नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए कर ऑनलाइन चैनल पर। तो मेरे भाई, आज के इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का भी क्लास चल रहा है। तो उसमें हमने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया और साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपके कृषि के व्यावसायीकरण के कारण, यानी कि जो भारत में कृषि का व्यावसायीकरण हुआ किस कारण से हुआ। ठीक है, तो पूरी क्लास को जो है एंड तक देखिएगा और साथ ही अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो है क्लास को देख सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें हमें पहले पढ़ना है कृषि का जो व्यावसायीकरण है, इसका अर्थ हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अर्थ हमें देखना है। देखिए, कृषि का जो व्यावसायीकरण हुआ है बाबू, इसका हम अर्थ देखेंगे। तो पहले परिचय देखिए। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में भारत की पारंपरिक आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? बदलाव हुआ। परिवर्तन का मतलब बदलाव हुआ। ठीक है, इस परिवर्तन को ही कृषि का व्यवसायीकरण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, इसमें किसान अपनी फसलें अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने और लाभ कमाने के लिए उगाने लगे। यानी कि जो है फसलों को उगाते थे और उन्हें जो है बाजार में बेचते थे। यहाँ पर आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ अब यहाँ पर आप देखिए, सटीक अर्थ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण का अर्थ है कि जब किसान अपनी आवश्यकताओं के बजाय बाजार की मांग के अनुसार नकदी फसलें उगाने लगे तो उसे कृषि का व्यवसायीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास खेत है, ये आपका खेत है। ठीक है, इसमें आपने धान गेहूं जो समय है वो समय के अनुसार जो है सब कुछ उगाया जाता है। तो आपने इसमें क्या बोया? तो गेहूं बोया। ठीक है, तो गेहूं जो है आपने अपने लिए ना बोकर इसे जो है बाजार में बेचने के लिए बोया, तो इसी को कहा जाएगा बाबू व्यवसायीकरण। और यही चीज़ अगर आप अपने लिए बोते, जो है इसे काट कर अपने घर में रखते, खुद खाते, तो ये आपका हो जाता। और ये आप काटे, सब कुछ किए, इसमें खाद पानी सब कुछ डाला, उसके बाद में आपने क्या किया? बाजार में जाकर बेच दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं व्यवसायीकरण। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ती हूँ आगे। अब कृषि का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आत्मनिर्भरता नहीं था बल्कि व्यापार और मुनाफा हो गया। आत्मनिर्भरता यानी कि अपने जो है बल पर जो है रहने की जो इसमें नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि व्यापार और मुनाफा हो गया। ठीक है, यानी कि बेच कर उसे बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे तो उनसे इनका जो होता था मुनाफा हो गया। ठीक है, यानी कि 10 रुपये में लेते थे तो 11 या फिर 12 रुपये में बेचते थे। ठीक, इनका यही मुनाफा हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसमें कुछ अंतर हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पारंपरिक कृषि और व्यावसायिक कृषि में अंतर। पारंपरिक कृषि का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, और व्यावसायिक कृषि। पारंपरिक जो कृषि होती है बाबू, ये आत्मनिर्भरता पर आधारित होती है। अपने लिए जो है फसलों को जो है उत्पादन किया जाता है, अपने परिवार में उसे जो है खाया पिया जाता है। और ये जो होता है आपका व्यावसायिक कृषि, इसे जो है बाजार में बेचा जाता है, जो है बाजार आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें होती है पारंपरिक कृषि में, आप देखेंगे तो खाद्यान्न फसलें होती हैं, और यही व्यावसायिक कृषि में देखेंगे तो ये जो है नकदी फसलें होती हैं। ठीक है, स्थानीय उपभोग के लिए की जाती हैं और निर्यात और व्यापार के लिए आपका किया जाता है। परिवार की जरूरतों के लिए किया जाता है और ब्रिटिश उद्योग की जरूरतों के लिए, यानी कि जो विदेश भेजे जाते हैं अनाज, उसके लिए किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश विदेशों में भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए नकदी फसलें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे हैं, तो ध्यान से देखिए। व्यवसायीकरण। नकदी फसलें व्यवसायीकरण के अंतर्गत उगाई गई प्रमुख नकदी फसलें थीं। कपास, जूट, नील, चाय, कॉफी, तंबाकू, गन्ना, और इसी में आपका आता है अफीम। इन फसलों का उपयोग इंग्लैंड के उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता था। यहाँ से उत्पादन इसका किया जाता था और कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है, तो ये आप समझ गए। बढ़ते हैं आगे। देखिए कृषि का जो उद्देश्य है बदलना, तो यहाँ पर देखिए पहले किसान अनाज उगाते थे जैसे गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज, चना वगैरह। ठीक है, लेकिन व्यवसायीकरण के बाद किसान उगाने लगे। यहाँ पर देखिए किसान क्या उगाने लगे? कपास, नील, जूट, चाय। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है
इसे उगाने से कपास, नील, जूट, चाय उगाने से क्या हुआ, मुनाफा मिला, क्योंकि जब बाजार में बेचेंगे तो भाई मिलेगा ही, जिससे खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट है आपका कृषि के व्यवसायीकरण के कारण। किस कारण से जो है कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कृषि आत्मनिर्भर व्यवस्था पर आधारित थी, खुद को जो है पालने पोषण करने के लिए किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने औद्योगिक हितों के लिए भारतीय कृषि को बाजार आधारित बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। ठीक है, यानी कि जो उन्हें बेचने के बाद बाजारों में बेचते थे तो पैसा मिलता था, उससे जो उन्हें और मुनाफा होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, इसे जो है व्यवसायीकरण का नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट इसमें दिया गया है बच्चों। पहला पॉइंट है ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों की बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी, जैसे कपास, जूट, नील, चाय। ठीक है, अब इनकी पूर्ति भारत से की गई, इसीलिए किसानों को खाद्यान्न के बजाय नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। जबरदस्ती जो है ये चीजें उगवाई जाती थी, क्योंकि जिस भी भूमि पर खेत में पड़ जाते थे, एक बार उगाए जाते थे तो दोबारा वह जो है भूमि जो होता था फसल उगाने योग्य नहीं रह जाता था, क्या वह जो है ऊसर भूमि हो जाता था। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया है मेरे भाई, भूमि राजस्व व्यवस्था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अंग्रेजों ने भूमि कर नकद में वसूलना जो है शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे, जैसे किसी भी व्यक्ति के पास पैसा टाइम पर नहीं होता था तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद जो है वह व्यक्ति जो है कर दे देता था। पर अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है नकद लेना शुरू कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो भी कहीं से आपको देना ही देना है। ठीक है, ऐसा जो है उन्होंने वसूलना शुरू किया कर। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये चीज जो है तीनों चीजें लागू कर दी गई। किसानों को कर चुकाने के लिए बाजार में फसल बेचनी पड़ी, जिससे व्यवसायीकरण बढ़ा। ठीक है, यही है व्यवसायीकरण का कारण। अब देखिए तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। तो रेलवे, सड़क और बंदरगाहों का विकास हुआ। इससे फसलें दूर दूर के बाजारों तक पहुँचने लगी और किसान व्यापार से जुड़ गए। ठीक है, चौथा पॉइंट दिया गया है मेरे भाई, विदेशी व्यापार का विस्तार। भारत से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद विदेश भेजे जाने लगे। जैसे आपका हो गया कपास जो जाता था ये इंग्लैंड जाता था, चाय यूरोप जाता था और जूट जो है बंगाल से बाहर जाता था। ये तीनों चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे कृषि उत्पादन व्यापारिक हो गया। क्या हुआ, जो कृषि का उत्पादन होने लगा व्यापारिक यानी कि बेचने योग्य हो गया। ठीक, पांचवा पॉइंट दिया गया है मेरे भाई, साहूकारों और व्यापारियों का प्रभाव। जो साहूकार और व्यापारी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। किसानों को बीज, कर और खेती के लिए ऋण लेना पड़ता था, यानी कि उधार लेना पड़ता था, तब जाकर उन्हें बीज और खेती वे कर पाते थे। ठीक है, साहूकार और व्यापारी किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करते थे ताकि वे लाभ कमा सके। इससे जो हर एक व्यक्ति को जो है लाभ मिलता था। किसान जब बीज लेगा तो उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो साहूकार के पास जाएगा और साहूकार जो पैसे देगा 10 रुपये देगा तो है 12 रुपये उनसे जो है वसूलेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर छठा पॉइंट दिया गया है नकदी अर्थव्यवस्था की शुरुआत। देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश शासन में वस्तु विनिमय की जगह नकदी अर्थव्यवस्था आई। इससे किसान को पैसा कमाने के लिए बाजार पर निर्भर होना पड़ा, यानी कि उन्हें जो बाजार से ही अब पैसा कमाने लगे हुए लोग। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट दिया गया है बच्चों, सरकारी प्रोत्साहन नीति। तो सरकार ने नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, जैसे कि नील की खेती, अफीम की खेती और जो है कपास की खेती होने लगी। इनसे जो है सरकार को कर और व्यापारिक लाभ होता था, इसीलिए सरकार भी इस पर जो है आश्रित हो गया। आठवां पॉइंट दिया गया है मेरे बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं और अकाल। तो देखिए बार बार अकाल पड़ने से किसान मजबूर हुए कि वह ऐसी फसल उगाएं जो तुरंत बिक सके। जो फसल बिक सके वही जो है उनसे लाभ होता था। ठीक है, तो ये जो है नील, चाय और कपास, ये चीजें जो है कम समय मतलब तुरंत ही बिक जाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया गया बच्चों, कृषि के व्यवसायीकरण का भारत पर जो है प्रभाव। तो देखिए
ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि को आत्मनिर्भर प्रणाली से हटाकर व्यापारिक प्रणाली बनाया गया। इसका उद्देश्य किसानों का कल्याण नहीं बल्कि ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। इस नीति ने जो है भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और किसानों पर गहरे जो है प्रभाव पड़े। ठीक है, अब आपका पहला पॉइंट इसमें से दिया गया है बच्चों, किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। जो किसान होते थे उन पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट आपका दिया गया है ऋणग्रस्तता, यानी कि वे क्या हुए, जब लोगों से पैसे जो है ऋण लेते थे तो उन्हें जो यहाँ पर देखिए ऋण में वृद्धि। देखिए एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। किसानों को कर नकद में देना पड़ता था, इसके लिए उन्हें साहूकारों से कर्जे लेना पड़ा। ठीक है, परिणाम स्वरूप किसान भारी ऋण में फंस गए। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब किसानों से जो अंग्रेज थे वे क्या किए, कर नगद लेने लगे, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वे जो है साहूकार के पास जाते थे, और साहूकार के पास जाते थे तो साहूकार उन्हें पैसा देता था, उसके बाद में वो जो है देते थे कर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसके परिणाम स्वरूप किसान भारी ऋण में फंस गए। हर बार अगर आपके पैसा नहीं रहेगा आपके पास तो आप साहूकार के ही पास जाएंगे तो काफी जो है आपके ऊपर जो है कर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खा आपका दिया गया है, भूमि की हानि, किस प्रकार से जो है भूमि को हानि हुआ। कर्ज न चुका पाने पर किसानों की जमीन नीलाम हो गई, कई किसान मजदूर बन गए। ठीक है, उनसे जो उनकी जमीन भी छीन ली गई और उन्हें किसान बना दिया गया। दूसरा पॉइंट दिया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए खाद्यान्न उत्पादन में कमी। नकदी फसलों की खेती बढ़ने से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा जैसी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन घट गया। इससे देश में भोजन की कमी हुई और अकाल की स्थिति बनी। तीसरा पॉइंट है अकाल और भुखमरी में वृद्धि। जब नकदी फसलें उगाई गईं तो भोजन की उपलब्धता कम हुई। अकाल के समय भी फसलें विदेश भेजी जाती रहीं, जिससे लाखों लोग भूख से मर गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जब जो है धान, गेहूं, चावल जो होता था उसे उगाना यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद में क्या उगाया जाने लगा, जूट, चाय, कपास, ये चीजें जो है नील वगैरह उगाए जाने लगे। तो अब जब आपके पास चावल, गेहूं और चीजें नहीं है तो आप कहाँ से खाएंगे, आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो ये चीज तो आप खा नहीं सकते हैं कि खा लेंगे तो इसी से जो है पेट आपका भर जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि अकाल जब पड़ा तो जो लोग थे वो मारे गए इसमें। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के पास जो है खाना होता था। चलिए देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है विनाश, किस तरह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था उनका जो है विनाश हुआ, यानी कि वो नष्ट हो गए। पहला पॉइंट है बच्चों, ग्राम आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो है समाप्त हो गई। कुटीर उद्योग नष्ट हुए, गांव शहरों पर निर्भर हो गए। अब जो गांव के लोग थे वो शहर जाने लगे कमाने के लिए। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हैं कई लोग ऐसे, बहुत से लोग हैं जो गांव छोड़कर बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो क्या हुए, वो शहरों पर निर्भर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट दिया गया बच्चों, किसानों का शोषण, किस प्रकार से जो है किसानों का शोषण किया जाने लगा। देखिए, किसानों को शोषण हुआ, साहूकार द्वारा, जमींदारों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा। किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। पांचवा पॉइंट, छठा आपका दिया गया असमान क्षेत्रीय विकास। देखिए किस तरह से इनका जो है क्षेत्रीय विकास असमान हो गया। कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलें ज्यादा उगाई गई जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, असम। ठीक है, बाकी क्षेत्र पिछड़े रहे गए, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। ठीक है, सातवां पॉइंट है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन। देखिए सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ग्रामीण समाज में वर्ग भेद जो है बढ़ गया। जमींदार होते थे वो अमीर होते ही थे और गरीब किसान जो है गरीब हो गए। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बढ़ गया था। ठीक है, आठवां पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन को बल, किस प्रकार से जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे बल मिला। देखिए किसानों में असंतोष फैला, नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन हुए, इससे स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति मिली। ठीक है, भारतीय, यहाँ पर देखिए 9 पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक स्वरूप। तो देखिए भारत कच्चा माल देने वाला देश बन गया और तैयार माल खरीदने वाला। आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है समाप्त हो गई थी।
तो ये रहा आपका पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को बताया है। तो आप लोग देखिए, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दीजिए। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए ही मैं कर रही हूँ, ठीक है, आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए, ठीक है। तो आपका तो कर्तव्य बनता ही है कि आप एक लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपको नोट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपका डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।